अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आज हमारा टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी कहते हैं द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी कहते हैं जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है तो उस मिलने की सलाहियत को हम कहते हैं वैलेंसी। अब याद रखें वैलेंसी डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल पे। अब इसके एग्जांपल देखते हैं कि कैसे वैलेंसी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के साथ मिलती है। एक चीज हमेशा याद रखें, जिस एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव की चार्ज आए और किस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव की चार्ज आए तो ये समझ जाएं पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि लूज करना और नेगेटिव का मतलब होता है गेन करना। जिस एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव की चार्ज हो तो समझ जाएं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिसके ऊपर पॉजिटिव की चार्ज हो समझ जाएं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब वैलेंसी का कैसे पता लगता है? अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो ये है 8। अब 8 का मतलब ये है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगी 1s2 2s2 एंड 2p4। अब याद रखें, अब इसके लास्ट शेल में आया p। अब p में टोटल आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखा जाए तो ऑक्सीजन को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी वो होगी -2। क्यों -2 क्यों होगी? क्योंकि ये हमारा है नॉन मेटल। और याद रखें कि नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं? गेन करते हैं। अब गेन करने का मकसद ये है कि इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब दूसरा कोई एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम। अब सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में हमारे पास मेटल। अब मेटल क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इसके ऊपर होती है पॉजिटिव की सिंबल। अब इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखें तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम की जो वैलेंसी वो होगी +1। अब +1 क्यों होगी? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा। जो नॉन मेटल्स होते हैं उसकी जो वैलेंसी होती है वो नेगेटिव में होती है। कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आएगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अब इसके लास्ट शेल में आप इलेक्ट्रॉन देखें तो इसके लास्ट शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये हमारे पास है मेटल। अब मेटल है तो अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा? लूज करेगा, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी +2। इसके अलावा कोई और एग्जांपल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब 6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो होगी 1s2 2s2 2p2। अब इसको कार्बन को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और याद रखें कार्बन एक नॉन मेटल है। जितनी भी गैसेज होती हैं वो सारी नॉन मेटल होती हैं। अब नॉन मेटल का मकसद ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे। अब p में टोटल आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास ऑलरेडी 2 हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? वो होगी +4। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी होती है 0। अब कैसे? याद रखें ग्रुप 8A वाले जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस जो होती हैं इनकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 0। ये चीज याद रखें। अब वैलेंसी 0 क्यों होती है? क्योंकि नोबल गैसेस जितनी भी होती हैं ये सारे क्या होते हैं? स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। स्टेबल एलिमेंट्स। अब स्टेबल एलिमेंट्स का क्या मकसद होता है? स्टेबल एलिमेंट्स हम कहते हैं कि वो एलिमेंट जिसका शेल हो कंप्लीट। अब इसका कोई एग्जांपल देखें तो कैसे? अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है हीलियम। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम हमारे पास है नोबल गैस। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगी 1s2 एंड 2s2। अब याद रखिए हीलियम ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ही गेन करता है, तो इसकी वैलेंसी जो होगी वो होगी 0। अब नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो होगी 1s2 2s2 2p6। अब इसकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन का मकसद ये है कि इसका शेल कंप्लीट है और ये है नोबल गैस, शेल इसका कंप्लीट होता है।